15 दिनों में तुर्की तो क्या पूरा इस्तांबुल विजिट नहीं किया जा सकता, बट वी स्टिल हैव सम प्लेसेस टू विजिट। नंबर 1 तकसीम स्क्वायर, नंबर 2 ग्रैंड बाजार एंड नंबर 3 क्रूज। ये कोई जगह नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो। मूव टू दीज लोकेशंस। वही तरीका है, ट्राम पकड़ो और पहुंचो इन जगहों पे। मैं बार बार ट्राम का जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि 90% यहाँ पर लोग सिर्फ ट्राम सिस्टम ही यूज़ करते हैं। है सबसे पहले वो क्रूज़ पे, इसका स्टेशन गलाटा टावर से थोड़ा ही पहले है। इसका आसान सा तरीका है कि आप सबसे पहले टिकट लेते हो और उसके बाद क्रूज़ सर्विस को यूज़ कर सकते हो। कोई अंदर रॉकेट साइंस नहीं। एंड सी हाउ पीपल एंजॉय देयर वेकेशंस विद और विदाउट फैमिलीज। बड़ा प्यारा सा एक सीन होता है, जिसने पहले कभी नहीं किया उसके लिए तो एक अलग चीज़ है। सो तुर्की जाओ तो ये ज़रूर करना। पानी से दिल भर जाए तो पहुंचो एमिनो ब्रिज, और यहाँ पर फ़ोटोज़ वाकई ही बड़ी अच्छी आती हैं। किसी यूट्यूबर ने कहा था कि यहाँ पे आए हैं फ़ोटोज़ खींचने, लाइक्स वगैरह अच्छे आ जाएंगे, और वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खाओ, यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का है। थोड़ा सा नमकीन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। वहाँ पर जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे ज़रूर एक्सपीरियंस लेनी चाहिए। और हाँ, इनकी ट्रेडिशनल चाय ज़रूर पीना, आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उनके मेहमान नवाजी का तरीका ही है कि वो चाय से स्टार्ट करते हैं। खाना हो गया, अब पहुंचो ग्रैंड बाजार, जो कि एमिनो से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। 5-10 मिनट की वॉक है। ग्रैंड बाजार इस्तांबुल का सबसे फेमस बाजार है। ग्रैंड बाजार फेमस क्यों है? ये रीजन का ट्रेड सेंटर रह चुका है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें मंगवाना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको 5-6 लाख या 2-3 लाख एक्स्ट्रा रखना पड़ता है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सामान बहुत महंगा है। अभी अगर आप मेरी तरह हो तो विंडो शॉपिंग बेस्ट है। निकलो अब वॉक पे टुवर्ड्स तकसीम स्क्वायर। और ये मैं चीज़ बताता हूँ कि जिसने वॉक यहाँ पर नहीं की, जिसको वॉक की आदत नहीं है, वो अपनी आदत बना ले, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे। तो जैसे यही करूँगा कि वॉक करो, ताकि इस्तांबुल की थोड़ी गलियाँ देख सको, उसको एक्सपीरियंस कर सको, फ़ोटोज़ वगैरह खींच सको, जो कि ऑलरेडी इंस्टा पे आप तो देख ही चुके हो। तो ये बेस्ट है कि वॉक करो और ऐसा ऐसा चलो तकसीम स्क्वायर की तरफ। तकसीम स्क्वायर का थोड़ा सा रूट डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पर आपको शायद बस से जाना पड़े या टैक्सी से, ठीक है। तो मेक श्योर नेविगेशन लगाना मत भूलना, फॉर द सेफ साइड।
टक्सिम स्क्वायर लोकेटेड है बेओग्लू एरिया में, BEYOGLU, जो कि यूरोपियन साइड में मौजूद है टर्किश की। इंतहाई एलीट क्लास और अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है। जो बंदा यहाँ पर आता है ना, वो अगर यहाँ पे नहीं गया तो उसने इस्तांबुल नहीं देखा। तक्सिम स्क्वायर का नाम लिया हो और इस्तांबुल स्ट्रीट माइंड में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस्तांबुल स्ट्रीट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न माल रोड, ईजी लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पर माल रोड होती है मरी में, जो कि बड़ी गंदी एग्जाम्पल मैंने दी है वैसे, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं उसको, जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्वीट है बकलावा, शॉपिंग, एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ। जाहिर बात है, दुनिया के मॉडर्न सिटी में घूम रहे हो इस्तांबुल में, तो यहाँ से आपको क्या कुछ नहीं मिलना। तो ये सीन है इस्तांबुल स्ट्रीट के। इतनी चीज़ें देखने वाली हैं कि आपको यहाँ पर इजीली रात हो सकती है। तो बस फिर पहुँचो बस स्टेशन, पकड़ो बस और वापस अपनी लोकेशन पे। ये था एक्सपीरियंस। अब अगली वीडियो है आया सोफिया और एक और जगह है प्रिंसेस आइलैंड। तब तक की वीडियो देखें और शेयर करें अगर हेल्पफुल हुई, क्योंकि ये ट्रैवल व्लॉग है तो मैं कोई खास डिटेल व्लॉग नहीं बना रहा, सरसरी सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्रू वीडियोस वगैरह, और वहाँ की जो एक्सेस वगैरह है वो सारा बता दूँ आपको। ठीक है, तो खैर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।